नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो नेटवर्क में। और सबसे पहले हम बात करेंगे मेट्रो अपडेट्स की। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं, खासकर सबसे पहले जो नाम आता है आजकल वो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की है महाराष्ट्र के युवाओं को। और एक ऐसे ही नेता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कांदिवली चारकोप इलाके में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, डॉक्टर शांताराम करांडे। हाल ही में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। सबसे पहले मेट्रो नेटवर्क परिवार की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी मौके पर उन्होंने हमारे खास संवाददाता रवि दुबे से बातचीत की। आइए इस बातचीत में आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा उन्होंने। आज इस समय हम डॉक्टर शांताराम करांडे जी के ऑफिस बैठे हैं और ये महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के महाराष्ट्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं। और आज खासकर इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आज इनका जन्मदिन है और इसी विषय में इनसे कुछ चर्चाएं, कुछ बातें, कुछ पिछली बातें, कुछ आगे की बातें आज हम करेंगे डॉक्टर शांताराम करांडे जी से। और चलते हैं आपको लेकर डॉक्टर शांताराम करांडे जी के पास सीधे। आज आपका जन्मदिन है और पहली तो बात तो मैं इसका बधाई दूंगा आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो आपको जन्मदिन की। आप जन्मदिन है आज, कैसे इसको मनाते हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस जन्मदिन को, और इसके पीछे और आगे अभी तक आपने क्या क्या किया, थोड़ा इसके बारे में जानते। जरूर। मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात यह है कि मैं कोई अपना जन्मदिन खास तौर पे मनाता नहीं हूँ, क्योंकि हर कोई आदमी पैदा होता है, हर कोई मरता है, उसका कोई टाइम नहीं होता है। जिस दिन आदमी पैदा होता है वो जन्मदिन कहा जाता है, लेकिन मेरे लिए 365 दिन काम के दिन होते हैं। आज के दिन में पैदा हुआ था इसलिए लोग मुझे समझते हैं कि बाबा आज इनका जन्मदिन है, लेकिन आज भी मैं सुबह निकला, मैं अपना काम में बिजी हूँ। और अगर मेरा कोई स्पेशल प्रोग्राम होता तो मैं ऑफिस में नहीं बैठता था। तो मेरी धारणा यह है कि जन्मदिन लोग मनाते हैं मेरा, मैं अपना जन्मदिन खुद कभी मनाता नहीं हूँ और मेरी मनाने की इच्छा भी नहीं है। जैसे कि सेम बेसिस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग मुझे बड़ा कहे, लोग मुझे नेता कहे, लेकिन मैं जिंदगी में खुद को बड़ा या नेता कभी नहीं कहूंगा। मैं जैसा है वैसा रहूंगा, वैसा ही रहूंगा। बाकी लोग मेरा काम को देखते हुए बोलेंगे ये बड़ा आदमी है। तो वैसे लोग बोलते हैं आपका जन्मदिन है, मेरा कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरा जो कार्यकर्ता लोग हैं उन्होंने कहा था कि आपके जन्मदिन पे मैं ये करता हूँ। आपने भी कहा था कि भाई जन्मदिन को ध्यान में रखते हुए हम ये फंक्शन लेते हैं। मैंने उनको क्लियर कर कहा था कि मुझे फंक्शन से नफरत है, मुझे काम से मतलब है और मैं काम करते रहता हूँ। और आपने देखा ही है, चारकोप में आप है मेरे साथ में, आपको अच्छी तरह मालूम है मैं 24 घंटा काम करने वाला आदमी हूँ। और आपको यकीन नहीं होगा, जितना मैं सोता हूँ और जितने मुझे तैयारी के लिए टाइम मिलता है वो छोड़ के बाकी सब मैं काम में बिजी रहता है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने टाइम को बराबर बचत करते हैं, अपने टाइम को आप दिखाते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट न जाए, मेरा टाइम कहीं खराब न जाए, लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोग जाए। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जब पॉलिटिक्स में आए, मतलब क्या, मतलब आपको ये था कि हम पॉलिटिक्स में कोई दूसरा फील्ड भी आप कर सकते थे? क्या पॉलिटिक्स में आने से पहले क्या आपकी दिल्ली इच्छा थी पहले से कि हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे या लोगों के लिए समाज सेवा का कार्य करेंगे, लोगों के लिए अच्छा करेंगे? ऐसा विचार और ऐसा मतलब बातें मतलब कैसे आई मन में, कैसे जहन में आई? बराबर, मैं उसके बारे में यही बताना चाहूंगा कि मुझे मालूम है कि गटर जमा हुआ है और गटर मुझे साफ करना है। तो मैं किसी भी आदमी को बोलूं तो अपने हिसाब से साफ करेगा। मुझे जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो गटर वो हिसाब से साफ नहीं कर रहा है तो मुझे गटर में उतारना जरूरी है जी। राजनीति का भी वैसा ही है। मैंने देखा कि मैं 37 साल में खुद के लिए कमाया, 37 साल के बाद आप मैं 42 बन गया हूँ। 5 साल तक मैं मेहनत करता रहा और लोगों के लिए कुछ करने की आशा लेके मैं ये राजकारण में आया। उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जब उदय हुआ तो राज साहब का भाषण मुझे प्रेरित किया और वही सबसे मैंने देखा कि हाँ बराबर है। आज तक हम क्या करते थे, इलेक्शन आया, इलेक्शन का जो तारीख है उसको हम पब्लिक हॉलीडे समझ के बीवी को बच्चों को लेके घूमने जाते थे, जो बेवकूफी है। अरे अगर राजकारण में, वही एग्जाम्पल देता हूँ गटर का ही, अगर राजकारण मुझे अच्छा करना है तो मैं लोगों को गाली दे के नहीं होगा, मैं लोगों को सिखा के नहीं होगा, मुझे खुद आके लोगों को दिखाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं राजकारण।
आपको लगता है कि ये सही है कि गलत है? वो सही गलत का बात है, क्योंकि वो क्या, वो आप लोगों को पत्रकार है ना, बराबर पॉइंट में पकड़ते हैं, लेकिन वो मैं वैसा पॉइंट में आने वाला आदमी नहीं हूँ, क्वालिफाइड पर्सन हूँ। राज साहब ने जो बोला था ना, वो बात ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था कि हमारे जो गरीब शेतकरी जिनको पीने के लिए, चारे के लिए, खेती के लिए पानी नहीं है और उनका पानी कट करके आप उसको दे रहे, तो इंडिया बुल मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरे ऑफिस में आके मुझे पानी नहीं मिल रहा है और आपको चाय मिलता है तो मैं आपको भी चाय नहीं दूंगा। तो मतलब कहीं न कहीं मतलब आपको लगता है कि जो गरीब जनता है, जो नीचे तबके के लोग हैं, मतलब उनको पानी मिलना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन मतलब मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या ये सही है कि गलत है, हाँ या ना का जवाब नहीं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहूंगा, शायद आपको समझे, ना समझे तो भी मेरी कुछ उसमें गलती नहीं होगी। लेकिन बात ऐसी है कि सरकार ने अपने हिसाब से सब तैयारियां करनी चाहिए। ये नेचुरल नहीं है, ये हमने बनाए हुआ दुष्काल है। अगर हम पानी का इस्तेमाल सही ढंग से करते थे, हम बोलेगा तो सरकार की बात कर रहा हूं मैं, जो सरकार होती है, राज चलाती है, जिसे हम चुनाव में चुन के देते हैं, उनको ये करना चाहिए कि पानी का नियोजन प्रॉपरली करना चाहिए, सिंचन प्रॉपरली होना चाहिए। घोटाला कम होगा तो ये कुछ नहीं होता था। अगर पानी आपने बचाया नहीं और पैदाइश ज्यादा की है और कंस्ट्रक्शन ज्यादा कर रहे, सिंपल सी बात है, आपका 1 स्क्वायर फीट जगह में या 100 स्क्वायर फीट जगह में आप कितने आदमी या कितने भेड़ बकरियां नहीं दे देती। 100 स्क्वायर फीट के कंपाउंड में कम से कम 100 भेड़ बकरियां रहती है, ऐसा मानो एकदम दाटी से। अभी उसमें और 100 मैंने डाल दिया तो क्या हालत होगी? मुंबई की, महाराष्ट्र की और देश की यही हालत हो रही है। जिस हिसाब से हम लोग अपना जो बोलते कौम बढ़ा रहे हैं या जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उसके हिसाब से पानी की व्यवस्था या साधन सुविधा हम लोग नहीं देख रहे। मैं सरकार की बात कर रहा हूं, तो वो देखना चाहिए। जब मेरे मुंबई की संख्या 1 करोड़ थी तो 9 इंच का ही पाइपलाइन जाता था। आज 50 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ के आगे गई तो भी पाइपलाइन उतने की है, जाहिर है तो शॉर्टेज तो आएगा ही ना। तो वही हिसाब से मैनेजमेंट गलत होता है। उनका जो तैयारियां करनी चाहिए सरकार ने, वो की नहीं है, इसीलिए सब ये हो रहा है। अदरवाइज अगर हम सत्ते पे आते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा दावे के साथ में, लेकिन मेरे हिसाब से 5 साल के बाद, सत्ते पे आने के बाद में 5 साल के बाद दुष्काल क्या है ये बच्चों को किताब से सिखाना पड़ेगा। हम वैसे मुफ्त आफत आने नहीं देंगे, क्योंकि नियोजन क्या होता है वो करना इंपॉर्टेंट बात है। अभी मेरा ऑफिस चकाचक है और आपको पीने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ने नल चालू नहीं किया, टाकी नहीं भरी, हमने पानी नहीं मंगाया, तो क्या होगा? सब वही जगह रहता है। मैनेजमेंट इवेंट जो होता है वो इस सबसे करना चाहिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि पानी गिरने के लिए भी मैनेजमेंट होना जरूरी है। ये लोग पेड़ काटते हैं तो अभी आपने ये बोला कि अगर मेरी सरकार है या अगर मैं सत्ता में आते हैं, तो क्या मतलब आपकी इच्छा है कि आप चुनाव लड़ेंगे? कोशिश कर रहा हूँ, अगर चांस मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे। महत्वाकांक्षा हर एक की होती है, उम्मीद पे कोई नहीं, लेकिन फिर भी बोलता हूँ उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर हमें चांस मिला तो हम लोग वो भी करेंगे। लेकिन क्या जो आप चुनाव, और जो लोग बहुत से ऐसे नेता है कि चुनाव के पहले वादे तो बहुत करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा जनता के लिए, तो क्या जो बाकी नेता जो कहते हैं क्या वैसा आप करके दिखाएंगे कि अलग कुछ करके दिखाएंगे? नहीं, हम लोग वादे नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टी ने आपको टिकट दिया लड़ने के लिए, क्योंकि हर आदमी की इच्छा होती है कि एक छोटा कार्यकर्ता हो तो वो भी चाहता है कि हम कभी चुनाव लड़ें। तो आप एक पार्टी के एक सिपाही हैं और हर आदमी चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं भी कल को टिकट पे पाऊं और मैं भी MP MLA और जो भी XYZ जो भी बनूं। तो अगर आप जीत के आते हो तो क्या जो आज आप कह रहे हो तो क्या कल ऐसा होगा? जैसा मैं सोचता हूँ वैसा सबने सोचना चाहिए। अगर मैं आज बोलता हूँ तो देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपको विश्वास तो किसी न किसी पे रखना होगा।
लेकिन अगर 5 साल के बाद मैं खोटा ठहरता हूँ या खोटा साबित होता हूँ तो आप मुझे खड़ा नहीं करना चाहिए। तो कम से कम 5 साल तो किसी को देना जरूरी है, या एक चांस देना जरूरी है। अभी एक नेता खराब है करके सब नेता खराब होते हैं, या हमारा मंच वाले एक आदमी खराब निकले तो सब मंच वाले खराब, ऐसा नहीं होता है। आपको चांस देना है। हम लोग आपको ऑप्शन में है, आपको ए को चुनना है, बी को चुनना है, सी को चुनना है, या हम डी वाले समझो, हमको चुनना है। आपको किसी को तो चुनना होगा। हम इतना ही कह रहे कि हमको चुनो और हमको चांस दो। 60 साल उसको चांस दिया ना, और किसी और को बहुत एक बार चांस दिया ना, अभी एक बार हमको चांस देके देखो। आपको तो रोना वैसे भी है। अगर हम क्या चाहते हैं कि आप कम रोएंगे आप या नहीं रोएंगे, लेकिन अगर हमको चांस नहीं देते तो आप रोने वाले कन्फर्म है। हमको दिखता है सीधा। संदेश देने इतना मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्त लोग हैं वो मुझे मिलने के लिए, जैसे अभी देखो मोरे साहब है, कैप्टन है, वो मेरे उम्र में मेरे से ज्यादा है, लेकिन मेरा प्यार है। वो आज लेके वो पुणे से भी मुझे मिलने आए हैं। धुआं साहब है, और भी मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं मुझे मिलने के लिए आते हैं। वो उनकी, मैं अपनी तरफ से कोई कार्यक्रम में कोई फंक्शन नहीं करता हूँ और मुझे वो पसंद नहीं है। मैं पहले ही कहा हूं, मैंने आज तक जन्मदिन साजरा नहीं किया है और इसके बाद में भी कभी जन्मदिन मेरे से साजरा नहीं होगा। आज तक मैंने कभी केक काटा नहीं है, और आप कभी मुझे केक काटते देखो तो गोली मार देना। लेकिन मैं काम में विश्वास रखता हूँ। मेरे दोस्त मेरे को मिलने आए, मैंने उनको बोला 2 दिन के बाद मैं आपको मिलने आता हूँ। तो ये काम करने का स्टाइल है। आज मैं सुबह से निकला हूँ, काम में बिजी हूँ। मेरे से बहुत सारे उधर भी चारकोप के ऑफिस में 50-100 लोग अभी आके बैठे मुझे मिलने के लिए, बस उनको मिलना है। लोग मुझे मिलने के लिए मेरे ऑफिस में आए और मैं जाके पार्टी करके बैठूं, मुझे ये पसंद नहीं है और मैं कोई कार्यक्रम रखता ही नहीं हूँ। तो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, मेरा एक अलग स्टाइल है। अच्छा, मैं पूरा याद कर सकता हूँ। मेरी 600 कविता है, मुझे कविता याद नहीं होती। और मेरी एक है, समझो कविता बोलते बोलते मैं बाय मिस्टेकली एक लाइन मिस हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरे बाहर कोई कविता नहीं है। मेरी मोर देन 600 कविता आपको मालूम है, आपने पढ़ी भी है। उसकी एक लाइन या 2 लाइन जो भी कविता आपको जो सबसे दिल को छूने वाली कविता हो, जो या कुछ ऐसे शब्द हो जो कभी आप लिखते लिखते आपको एकदम दिल को छू गई हो, वो लाइन, वो 1 लाइन 2 लाइन। 2 लाइन में आपको 4 लाइन बता दूंगा। है आपके लिए है। आपके लिए इतना ही है की बाळा एक गोष्ट लक्षात ठेव, विनाकारण भानगडीत पडू नकोस। बाळा एक गोष्ट लक्षात ठेव, विनाकारण भानगडीत पडू नकोस। स्वकर्तृत्वावर घडून दाखव, दुसऱ्याच्या जीवावर घडू नकोस। यशाच्या शिखरावर चढत जा, यशाच्या शिखरावर चढत जा, पण अपयशाने मात्र खचू नकोस आणि न्यूनगंडाच्या लाकडाने स्वतःची चिता कधी रचू नकोस। कितीही कमवलेस तरी असमाधानी कधी राहू नकोस आणि पुढ्यात वाढलेलं सोडून बाळा दुसऱ्याच्या ताटात पाहू नकोस। झाड तू लावलंस तरी फांदी त्याची तोडू नकोस। मतलबासाठी उगाच तू दिलेला शब्द मोडू नकोस। इसलिए मैं कभी शब्द मेरा क्रॅक नाही करता हूं। ध्येयाची लंका जरूर बांध, ध्येयाची लंका जरूर बांध म्हणजे लंका पूर्ण सोन्याची होती। तुला काय कमवायचे ते कमव आयुष्यात। ध्येयाची लंका जरूर बांध, पण रावणाच्या प्रकृती पसरू नकोस। आणि सेतू बांधणाऱ्या त्या वानरांना आयुष्यात कधी विसरू नकोस। इतना ही मुझे कहने गए। और आगे 2 पंक्ति तुमको मैं बताऊं। एक शिकवण कायम तू ध्यानात ठेव, तलवारीचं लखलखत पाहता अलगदपणे म्यानात ठेव। यशाची पोकळ हवा डोक्यात शिरून देऊ नकोस। गर्व आणि अहंकाराला जीवनात थारा देऊ नकोस। अरे मनासारखं घडलं म्हणून दुसऱ्याचं मन मोडू नकोस। आबाळाला जरी टेकल्या तरी जमिनीवरील पाय सोडू नकोस। अभी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मनसे। ये थे डॉक्टर शांताराम करांडे जी, और आज इनका जन्मदिन है। इनसे काफी कुछ बातें सुनने को मिली, और ये भविष्य में भी रखते हैं कि अगर पार्टी ने इनको अगर चुनाव दिया तो वो चुनाव भी लड़ेंगे, और जो जनता को जो वादे किए हैं, जो आज ही बोल रहे हैं, क्या कल ये वादे पूरा करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि दुबे, मैट्रो नेटवर्क।
तो वाकई जब भी हम नेताओं की बात करते हैं तो अलग अलग छवि बनती है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर करांडे ने अपनी भावनाओं का इजहार किया उससे समझना बहुत ही आसान है कि उनके अंदर देश सेवा की जो भावना है वो कूट कूट कर उनके अंदर भरी हुई है। और यही कारण है कि वो चुनाव लड़कर समाज की सेवा करना चाहते हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, क्योंकि जब भी कोई नेता कुछ करना चाहता है तो उसे समाज का एक सपोर्ट मिलता है। और जाहिर है जिस तरह से इनको लोगों का लगातार सपोर्ट मिल रहा है और इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं जनता को, तो निश्चित रूप से अगर इनको पावर मिलता है, सत्ता मिलती है, तो इनकी जो प्रतिभा है वो और भी ज्यादा विकसित होगी। फिलहाल इस तरह का जो आयोजन होता है, जो जन्मदिन का होता है, तो बहुत तामझाम देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से डॉक्टर करांडे ने अपना जन्मदिन मनाया। एक बार उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से मेट्रो नेटवर्क परिवार की तरफ से।